आज की जो वीडियो है वो SBI PO प्रीलिम्स पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद में पार्ट 2 देखना। तो बात करते हैं मैथ की कि स्कोर कैसे करना है। स्कोर से पहले आपको दो चीज़ सोचनी है। एक तो माइंडसेट, एक होता है एक्यूरेसी, और तीसरा चलो स्पीड ले ही लो। माइंडसेट में क्या होता है कि मॉक में जो आपने किया है ना, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मॉक स्टार्ट करते हो, मोस्टली 99% लोग यही करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, मतलब PO में आते हैं अप्रोक्सीमेशन, ये करते हैं। देन देखते हैं मिसिंग नंबर सीरीज मिल जाए तो, नहीं तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर देन DI, मतलब इन्हीं चारों के ऊपर, मतलब वो कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जाते हैं। बाद की तो बाद में, पहले इन्हीं में से कुछ उठाते हैं। तो ये होता है कि अपन जब ये माइंडसेट में यही वाली बात है कि यदि आपने जो मॉक में किया है ना, वही यहाँ पे करना है। कि यदि आप मॉक में सबसे पहले DI करते हो तो वहाँ पे भी DI करनी है। सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रख लेना। कुछ भी जो चीज़ मॉक में करते हो ना, वो तुम्हारे माइंड से सेट होके इधर फिट हो जानी चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम में भी यही इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अभी RRB का एग्ज़ाम दिया था, कुछ का इसलिए गलत हो गया, मतलब गलत क्या कि एक्यूरेसी और स्पीड वो कम हो गई, जिससे कि उनका एग्ज़ाम रह गया। तो उन लोगों ने क्या किया था कुछ ने क्या किया, पहले हमेशा मॉक में करते थे मैथ, ठीक है। मैथ ना करके उन लोगों ने कर दिया रीजनिंग, जबकि माइंड हमारा पिछले 2 मंथ या 2 वीक जो भी है अडप्ट कर रहा था उस चीज़ को कि पहले हम रीजनिंग करेंगे, मैथ करेंगे, और वहाँ जाके अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, रीजनिंग करेंगे। तो वो माइंड उस चीज़ को अडप्ट नहीं करता जल्दी। इसलिए हमेशा पहली चीज़ ये ध्यान रखनी, माइंडसेट। जो तुम्हारा माइंडसेट यहाँ पे है वहाँ पे भी वही होना चाहिए। अब एक्यूरेसी, इसका तो रोल इतना बहुत अच्छा है ना कि 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा लेने हैं तो सारे क्वेश्चन सही कर दो। स्पीड, ये तो तुम्हें पता ही है, इसका रोल 42/5। और लोगों को लगेगा यार 210, जिसको याद है मैंने बोल रखा है 45 तक टेबल, वही कर सकता है। 45/3 135, 45/8 360। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही आएंगी ये। अब पता है तुम्हारा मैथ, मतलब मॉक में क्या है, मेन एग्ज़ाम में पेपर कैसे ख़राब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्वेश्चन किए 22, तुम्हारे माइंड में तुमने कहाँ से एनालिसिस देख लिया, जो भी ये साइट पे लग जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं भाषणबाजी करने। तो उसमें तुमने देखा कि भाई उन लोगों ने बताया है एक लड़के ने बोला मैंने 27 कर दिए। तुमने अपने माइंड में फिट पता है क्या कर दिया 27 क्वेश्चन, पेपर वॉज ईजी। तुमने ये नहीं सोचा क्या उस लड़के ने उस पर कितनी मेहनत करी होगी, या उसका क्या माइंडसेट रहा होगा, क्या उसकी ट्रिक्स रही होंगी। वो चीज़ नहीं की, तुमने माइंड में 2 चीज़ फिट करी। एक तो उसने 27 क्वेश्चन किए, पेपर वॉज ईजी, ठीक है। और तुम यहीं गलती मात खा जाते हो। 27 क्वेश्चन सिर्फ उस अकेले ने किए हैं, बाकी ने क्या किया वो देखना है। अब कुछ होंगे 18 से 20, मतलब जो 18 से 20 बता रहे हैं ना, वो या तो स्पीड के चक्कर में गलत बता रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है जी। और कोई बोलेगा 22 से 24 करके है। तो तुम्हें ये सब नहीं सोचना है कि वो इतने करके आया, ये इतने करके आया, वो इतने कर सकता था, मैंने इतने क्यों नहीं किए। तुम्हें जो आता है, तुमने जो इम्प्लीमेंट किया है, तुम्हें वहाँ जाके करना है बस।
तुम ये सोचो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वहाँ पे ऑनलाइन आके मत देखा करो कि इसने कितने अटैम्प्ट किए हैं। यदि तुम वो देखोगे ना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में वही वाली बात, 30 अटैम्प्ट कर दिए किसी ने किसी ने 20 ही किए हैं। तो तुम अपना माइंड सेट बनाओ ही मत। तुम वो को जो मुझे आता है मुझे वहाँ इम्प्लीमेंट करना है बस। और एक आदत होती है बहुत गंदी, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है इजी सा, जैसे PRSTUV, वो कहते हैं ना आगे पीछे से इसका देखो कि कितने नंबर चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। तब क्या करते हो आप, कहते हो यार 1 नंबर का छोड़ दो। नहीं, ये 1 नंबर तो आपका फिक्स है ना, इसको सॉल्व कर दो जल्दी सी। 1 नंबर क्यों जाने दे रहे हो आप अपना। रीजनिंग में जब भी पेपर दो, SBI मतलब कोई भी PO, ये ऐसे मान लो तीनों PO के लिए एक तरह से IBPS PO, LIC AAO और SBI PO। रीजनिंग में 5 पजल देते हैं ना, तो तुम घर से 3 का माइंडसेट बना के जाओ। देन उसके बाद में एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है। देन तुम्हें 2 पज़ल उठानी है। अब क्या होता है, कई बार 10 मिनट में 3 पज़ल बन गई, चलो किस्मत अच्छी थी। अब तुमने क्या सोचा कि चलो मैं 5 मिनट में 2 पज़ल और बना लेता हूँ, मेरे 25 फिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे तुम्हें अपने माइंड से नहीं बात करनी है, तुम्हें खुद से बात करनी है कि यदि ये 5 मिनट में 2 पज़ल में से एक भी ना बनी, फिर कितने पे आ गए। जहाँ तुम 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करके बैठे थे, वहाँ 15 मिनट में 15 क्वेश्चन पे आ गए। तो ये रिस्क नहीं लेनी है। रिस्क वहाँ पे ये लेना है कि मुझे अब 10 नंबर और कहाँ से जुगाड़ करने हैं। देन तुम इन दोनों में से एक पजल उठाओ, बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्यूरेसी तो रखोगे ही। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्यूरेसी नहीं रहती, तो तुम उसको स्किप कर दो ना, ज़बरदस्ती B लगाने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे तुमने कोई मॉक दिया, तुम्हारे मार्क्स आए 40/100, ठीक है। मैथ में 12 से 15 ले लो, रीजनिंग में 12 से 15 ले लो, और बाकी 10 नंबर इसमें ले लो, जितने भी 8 से 10 इंग्लिश में। तो तुम्हें ये नहीं सोचना मेरे 40 आए हैं, मेरे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। जब तुमने किए ही 40 हैं ढंग से, तो 40 ही आएंगे ना। अब कोई कहता है कि मेरे तो नंबर 55 बढ़वाओ, कैसे बढ़वाएं। तो भाई तुम देखो ना कि तुम्हें किस एरिया को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में 5 नंबर मिलते हैं। अब जैसे DI है, अब कुछ क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन कर देंगे, 1 छोड़ देंगे। चलो पहले अटैम्प्ट में कई बार वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दूसरा अटैम्प्ट करके देखो, बट अच्छे से एक बार माइंड में ये डाल लो कि जैसे अब तुमने, मैं बताता हूँ, कई बार क्वेश्चन क्या हार्ड होता है अपना माइंड कह देगा हार्ड है, ठीक है, बट तुम्हें लगता है तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो तुम उसको पहले अटैम्प्ट में प्यार से करने की कोशिश करो, ताकि जो तुम 2 अटैम्प्ट में वो करोगे ना, टाइम लगाओगे, वो 1 अटैम्प्ट में ही लगा दो। और माइंड कैलकुलेशन जितनी करोगे उतनी परफेक्ट होगी। जैसे 214 लिख दिया, अब 214 कटता ही नहीं है, बात ही के कोई टेबल है, मैंने तो कोई टेबल देखा नहीं, जैसे 214 आता, अब 2 से कटेगा 107, अभी 107 देखो, किसी में नहीं आता, मैंने देखते बता दिया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कर ली इस चीज़ पे कि कुछ ऐसे होते हैं टेबल में जो पता है कि भाई ये कहीं पे नहीं कटते अब जैसे 111 है, दिमाग में फिट है, जहाँ 111 है वहाँ 37 ही आएगा आंसर। अभी मैं बताता हूँ, 38 का टेबल आया था SBI PO में अप्रोक्सीमेशन में, 5 क्वेश्चन 38 के टेबल पे थे घूम फिर के। जैसे 38 × 5 कर दिया था तो 190 आ रहा था कहीं पे, तो एक में 38 का डिवाइड हो रहा था, पाँचों के पाँचों अप्रोक्सीमेशन 38 के टेबल पे थे। तो वो तुम्हें मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं वो मैंने स्पीड का भी बता दिया है, वो तुम्हें स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी, और दूसरों के नंबर नहीं देखने हैं कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मॉक देते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, मॉक का टॉपर कभी टॉपर नहीं होता रियलिटी में, ठीक है।
तो कभी ये मत सोचो कि मेरे यार यहाँ पे तो 67 मार्क्स ही बने हैं, तो उसके तो वहाँ पे 91 आ रहे हैं, जैसे क्लर्क के एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है। तो तुम्हें ये नहीं देखना है। जैसे तुमने 2 मंथ अच्छे से अभी तक सिलेबस की प्रैक्टिस करी होगी, या जो भी मॉक दिया होगा या अभी तक एग्ज़ाम, जैसे अभी एक पहला मॉक दिया उसमें आए तुम्हारे 40 नंबर, तो तुम्हें 40 के आसपास तो घूमते ही रहना है। समझ में आया? 40 से पता लगे तुम आ रहे हो 30 पे, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आसपास कोई नहीं, 38 चलेगा, 40 चलेगा, 42 चलेगा। अब 40 से तुम्हें मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं वो बताता हूँ। अब जैसे मैथ है, एक तो जो चीज़ तुम परफेक्ट है ना वो कभी भी स्किप नहीं करनी है। टाइम बचाने की कोशिश करो, मेन चीज़ होती है टाइम बचाना। यदि टाइम बचाया तो तुम इजीली कर लोगे, यदि नहीं बचाया तो फिर वही वाली बात है। तो मेन चीज़ होती है इसके अंदर टाइम, वो बचा लेना। और दूसरी चीज़ होती है कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक करके जाओ। जब कुछ नहीं आता ना तो वो क्वेश्चन ही तुम्हें बचाते हैं। कभी भी देख लेना, इजी आता है पीओ के पेपर में भी अर्थमेटिक, ऐसा नहीं होता। वो ऐसे ही अर्थमेटिक देते हैं जो तुम ट्रिक से सॉल्व कर सको। तो थोड़ी बहुत ट्रिक सीखो क्वेश्चन करने की। जैसे मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ, जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, PQR 3 है, ये 300 रुपये लगाता है, ये 150 रुपये लगाता है, और ये 600 रुपये लगाता है। तो तुम ये मत लिखो ये 12 मंथ के लिए लगा रहा है, या 8 मंथ के लिए, या 4 मंथ के लिए। तुम दिमाग में एक ही रखो कि भाई ये था तो मैं इसको सीधा, ये नहीं कि इससे काट रहा हूँ इससे काट रहा हूँ। जब 300 और 150 वो ऐसा ही रेशियो देते हैं 600, ये 15 के टेबल से पहले ही कट रहा है एक तरह से। वैसे तो 150 के टेबल से भी कट रहा है, 150 कम 150, 150 300, 150 जो के साथ, ठीक है। अब 12 4 8 ये दे रखा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या 1 2 3 3, अब ये 2, ये मल्टीप्लाई में रखो, कभी मल्टीप्लाई मत करो। 1 अब 2 से कटेगा, 2 काट दिया, 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। फास्ट रेशो करने, वहीं पे माइंड कैलकुलेशन से। अब ये नहीं कुछ क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे इसको 15, फिर ये 2 से कटेगा नहीं, फिर इसको काट देंगे 4 को, फिर इसको काट देंगे 30 को, फिर खुद ही फंस जाओगे, उलझ जाओगे। फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुम्हें लगेगा यार ये तो क्वेश्चन 4-5 मिनट ले रहा है, तुम फंस जाओगे। जब भी कोई कैलकुलेशन करो, जैसे 324, 288, ठीक है, 32 इंटू 18, ठीक है, यहाँ पे ये 36 भी ले लेते हैं। अब जैसे देखो, तुम्हें जो चीज़ पता है ना तुम वैसे करना। मैं तो इसको जल्दी से काट देता, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें 18 का स्क्वायर पता है, तुम मल्टीप्लाई मत करो, फैक्टर बना दो। अभी किसी को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो अब कुछ नहीं कर सकते, टेबल का बार बार बोल दो, ठीक है। अब तुम देखना कैसे क्वेश्चन कटेगा। 32 से 32 कटा, ठीक है, 18 दूनी 36, 9/2, 4.5 आंसर आ गया। फैक्टर में काटो, कभी भी कोई भी चीज़ है ना वो फैक्टर में करो, फैक्टर कर दो उसके, तो वो जल्दी इजीली कटेगी। इसलिए हमेशा ही ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। एक किसी ने पूछा था मुझे फैक्टोरियल निकालने नहीं आते। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 2 है, 2 लिखा है ना, तो उसके पीछे की जितनी वैल्यू होती है, मतलब 0 नहीं लिखना, वो लिखना बस। ये तो फैक्टोरियल 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6। फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। फैक्टोरियल 5, समझ में आ गया होगा अब तो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। तो ये ध्यान रखना, फैक्टोरियल ये होता है। अब एक ने क्वेश्चन पूछा था, उसने पता है क्या हुआ, सिर्फ रट्टा क्वेश्चन। 51 को 2 आ जाए तब कैसे करेंगे, तब तो 3 से इम्प्लीमेंट होता ही नहीं। क्यों नहीं होता भाई 3 से इम्प्लीमेंट, तुम ये तो बताओ ना मुझे। अब जैसे मैंने इसको क्या बोला था, इसका हाफ़ करना है, हाफ़ करेंगे, कितना आया 1 2 1 121 आ गया। सेम नंबर रिपीट लिख देंगे, लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था, लास्ट में 2 रहनी चाहिए, जो आगे का है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या है इसमें, क्या रटना था,
वो कहती है इसको ऐसे करेंगे, 2 0 0 लगाएंगे, फिर इसको हाफ करेंगे, 1 2 1 0 करेंगे, देन इसमें 244 जोड़ेंगे तो 2 4 3 2 1, वही तो आंसर आएगा। दिमाग लगाया करो, कुछ सुना करो कि एक छोटी से छोटी चीज़ क्या होती है कि ये वाली चीज़। अब नहीं सुनोगे तो फिर तो वही वाली बात है, 100 बार देखते रहो। अब अपन इंग्लिश के बारे में बता। इंग्लिश में इंग्लिश वाली वीडियो है, वो वाला चीज़ पहले तुम्हें करना है 5 से 6 टाइम्स। अब पता है क्या है, पेपर का माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पे अपन को एरर दिखती ही नहीं है, कभी भी देख लेना, क्योंकि अपन माइंड में टाइम चल रहा होता है और पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो मत देखा करो। सब्जेक्ट देखा करो जो तुमने पढ़ा है, ऑब्जेक्ट देखा करो वर्ब क्या लगी है, कौन सा जैसे नॉट ओनली पढ़ा है तो आगे बट आल्सो कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा, आइदर कहीं पे देख लो तो और, ना इधर देख लो तो कहीं पे नोर। ये सब चीज़ें देखनी है तभी तुम्हें वहाँ पे एरर पता लगेगी, नहीं तो नहीं पता लगेगी। जैसे अब फिलर आए, तुम्हें उसमें तुक्का खेलना है, तुम्हें ये नहीं पता, बस तुम्हें पता है वर्ब दे रखी है, उसके आगे फिलर बोला, उसके अंदर आगे कुछ छोड़ दो। अब तुम्हें ये देखना है हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म लगती है। 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें फर्स्ट फॉर्म होगी और सेकंड फॉर्म होगी, एक में होगा कि नन ऑफ दीज, ठीक है। अब तुम्हें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से उठा के रखना है, तो तुक्का मारते हैं ऐसे, यदि तुम्हें तुक्का मारना है तो ऑप्शन कट करके मारा करो, और सॉल्व भी करो तो ऑप्शन कट करके कि इन दोनों में से तो है नहीं। अब जो कल की वीडियो है उसमें मैं तुम्हें आरसी और रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ये बताऊंगा। इसमें तुम्हें 2 नंबर तुम्हारे से फिक्स होने लगेंगे, जो 5 नंबर आते हैं ना, जैसे ABCD 5 लाइन आती है, फर्स्ट और लास्ट तो तुम्हें सबसे पहले ढूंढनी सिखा दूंगा मैं, बाकी 3 में तुम्हें तुक्का मारना सिखाऊंगा कि तीनों में से यदि 2 सही हो जाती है तो तुम्हारे एक गलत हो भी जाता है तो नंबर कितने कटेंगे, 0.25 1.75 का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मैं कल की वीडियो में बताऊँ। और तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो ना कि हमें ये नहीं आता, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखा करो, सारे क्वेश्चन लिख दिया करो कि ये हमारे ये दिक्कत आ रही है, पूरा लिख दिया करो चाहे डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरी वीडियो देख लिया करो। अब कुछ ने कल मुझसे एक लड़के ने पूछा था, बट उसने बोला कि भाई बाद में, मैंने उसको बोला पूरी वीडियो देखते, उसके बाद में उसको समझ में आया वो टॉपिक, तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करो एंड तक।